मंगलम मुकुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानामि सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कृत विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सरमती सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री स्वर सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, मान बाबू, हम सभी लोग श्रावक के उस श्रावकाचार को समझने का प्रयास कर रहे हैं जो श्रावकाचार अगर हमारे जीवन में हो तो हमारा जीवन निश्चित ही सुखमय व्यतीत हो, और जब हमारा जीवन मर्यादित होगा, आचरणमान होगा, तो हमारे जीवन में रोग शोक भय आदि का भी प्रवेश नहीं होगा, जिसमें हम 11 प्रतिमाओं के बारे में, और 11 प्रतिमाओं में भी कौन सा प्रथम प्रतिमा दर्शन प्रतिमा के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आया था सम्यक दर्शन के साथ 8 मूल्य गुणों को धारण करना और सत्य विष्णु का क्या करना, त्याग करना। उसे क्या कहते हैं अपन, दर्शन प्रतिमा कहते हैं। और उसी दर्शन प्रतिमा में हम लोग 8 मूल गुणों में 5 मकार नहीं 3 मकार और 5 उदंबर फलों का त्याग। मकार के बारे में अपन लोग सुन चुके थे, जिसमें मद्य मांस और मधु का त्याग करना। अब यहाँ पर है 5 उदंबर फलों का त्याग। कौन से फलों का त्याग? 5 उदंबर फलों का त्याग, जिसमें बड़, पीपल, ऊमर, कटूमर और पाखड़, ये आदि शब्द और इसमें जुड़ गया। ये तो मुख्यतः से है ही कितने, 5 तो हैं ही, जिसमें बड़ ले लेंगे, पीपल ले लेंगे, ऊमर ले लेंगे, कटूमर ले लेंगे और पाखड़ ले लेंगे। और इससे भी और भी जुड़े हुए ऐसे फल हैं जिन फलों के सेवन करने पर असंख्यात त्रस्त जीवों का घात होता है। क्या होता है? अब देखिए, जो ये 5 फल है और 5 फलों के साथ आदि शब्द जुड़ा हुआ है, तो आचार्य ने कहा कि इस फलों में असंख्यात जीवों का प्रथमता पालन हो जाता है। मतलब पालन हो जाता है, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग इन फलों को अगर हम लोग स्वीकार करते हैं तो इनकी हिंसा होती है, और हम अगर इन फलों को अगर त्याग देते हैं तो क्या होती है, जो जीव दया है, त्रस्त जीव हैं, उसका क्या होता है, रक्षा का भाव रहता है, और वो आगे चलकर क्या होते हैं, हमारा व्रत भी पलता है। और महत्वपूर्ण यह बात है कि हम ऐसे, अच्छा आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़ आ रही है? अब कम आ रही है आवाज़? अच्छा चलिए अब ठीक आएगी। इन फलों में असंख्यात त्रस्त जीवों का प्रथमता तो पालन हो जाता, मतलब ये हम उनको एक जीव दया का क्या दे देते हैं, चलो हम इस चीज़ का सेवन नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसके संबंधित
जो भी जीव राशि है वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगी, अच्छे से व्यतीत करेगी, उसको क्या मिल जाएगा, मतलब जीवन मिलेगा। और ये बात तो निश्चित है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चित होगा। कुछ लोगों की मान्यता ऐसी होती है, क्या अरे हमने तो उसको मुक्ति दिला दी, क्या बोलते हैं, इस पर्याय से मुक्ति दिला दी। नहीं, ऐसा हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं जीव अपनी आयु कर्म के अनुसार ही जन्म और मरण को स्वीकार करता है। तो हम उसमें निमित्त क्यों बने? जब उसकी आयु का जिस समय क्षय होना होगा तो स्वतः हो जाएगा, हम उसमें निमित्त क्यों बने, हम उसमें पाप के भागी क्यों बने? ठीक है ना। हमारे मारने से जीव मरता नहीं है, ठीक, हमारे जन्म देने से जीव बचता नहीं है। फिर भी आचार्य कहते हैं जब हम किसी को ना मार सकते हैं ना किसी को जन्म दे सकते हैं तो हम मतलब फालतू में ऐसे परिणामों को क्यों करें जिस परिणामों के कारण उन जीवों का जो होगा उनके कर्म अनुसार होगा, पर हमारा तो बंद हो ही जाएगा। इसलिए आचार्यों ने जो व्रत बताए, जो त्याग बताए, वो अपनी सुरक्षा के लिए बताए। जब हम अपने को सुरक्षित कर लेंगे तो सामने वाला अपने आप कैसा हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। और जब हम ही असुरक्षित हैं तो सामने वाला भी कैसा रहेगा, असुरक्षित ही रहेगा, सुरक्षित नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कहा बड़, पीपल, उमर, कठुमर और पाखड़ आदि जिनों में मतलब तृष जीवों का अधिक संग्रह होता है, कहते हैं उन फलों को क्या करना है, हम लोगों को सेवन नहीं करना है। और एक बात और याद रखेंगे, हमको ऐसे फलों का भी सेवन नहीं करना है जिसमें हमारे जानकारी में वो फल है ही नहीं। ऐसे बहुत से फल हैं जंगलों में देखने को मिल जाते हैं। कुछ ऐसे फल भी होते हैं मतलब दिखने में स्वादिष्ट होते हैं, मनोहर होते हैं और स्वादिष्ट भी लगते हैं, पर कभी कभी वो फल कैसे होते हैं, विष वाले फल भी होते हैं, मृत्यु को प्राप्ति भी हो जाते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। जैसे देखिए आप लोग, कभी कभी भक्ष फल भी जिसको हम सेवन करते हैं, कभी कभी वो भी अवक्ष हो जाता है। अवक्ष कैसे होता है इसको समझेंगे अपन। देखिए, ऋतुओं के अनुसार जो फल आते हैं, कौन से आते हैं, ऋतु के अनुसार जो फल आते हैं उन फलों को ऋतुओं में ही ग्रहण करना चाहिए। समझे ना आप लोग, समझ आ रहे नहीं आ रहा कह रहा। ऋतु मतलब मौसम के फल आते हैं, जो मौसम के हिसाब से जो फल आते हैं हमको उन्हीं फलों को क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। जब उसका मौसम निकल जाए तो उन फलों को हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक, जैसे अमरूद होता है, अमरूद तो बरसात में कैसा हो जाता है, जीव राशि उत्पन्न हो जाती है, होती नहीं होती। अब बताओ, अमरूद वैसे तो ग्रहण करने योग्य है, पर बारिश काल में ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है, अधिक जीव राशि उसमें उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, आम होता है आम, ठीक, आम ग्रहण करने योग्य है ना। अपन लोग आम को ग्रहण करते नहीं करते, अपने सेवन में लेते नहीं लेते हैं, पर बारिश काल में क्या हो जाता है, आम को छोड़ देते हैं। क्यों, उसमें अधिक तरस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, कभी कभी कीड़े भी उसमें देखने को मिल जाते हैं और अधिकांश हो ही जाते हैं। ये भी हमको देखना है, मौसम के अनुसार भी देखना है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक हम मौसम के अनुसार उन फलों को, अब को भाई आम तो खा सकते हैं अपन, अब आचार्य ने कहा नहीं, बारिश के समय में नहीं खाना। ठीक, जैसे साबुत अन्न होता है, साबुत अन्न, समझे ना, तो साबुत अन्न को अपन बारिश काल में छोड़ देते हैं। अन्य समयों में
साबुत अन्न का क्या करते हैं, अपन ग्रहण करते हैं। साबुत अन्न समझते हो आप लोग, जिसके जुड़ा होते से जिसके 2 पीस हो जाते हों, जैसे अपन क्या लेंगे उसको, छोले होता है, छोला होता है, राजमा होते हैं ना, ये सही। इसमें क्या है, इसमें नेक भी अगर मतलब शीत लग जाएगी, थोड़ा सा सहारा मिलेगा, सद्य गर्म हो जाएगी, तो क्या वहीं पर उसमें अंकुर फूट जाता है। तो क्या अंकुर फूटा तो क्या हुआ, जीव पैदा हुआ। ठीक। और एक बात और रखना, बीज में जीव नहीं है, विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग, बीज में जीव नहीं है। जब बीज और मिट्टी का और पानी का संयोग मिला, तब जाकर उसमें जीव की उत्पत्ति हुई। इस बात को ध्यान रखें अपन। क्या अपन लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग जीव मतलब बीज में क्या होता है, जीव होता है, इस तरह का हम लोग एक मान्यता को लेकर भी चलते हैं। नहीं, जीव उसमें कब आया, जब दोनों का सहयोग मिला, मिट्टी का मिला, पानी का मिला, यथा योग जब उसको क्या मिला, माहौल मिला, तब जाकर कोई जीव उसमें आकर क्या हुआ, अवतरित हुआ। ठीक है ना। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसका अंश ये है, इसका अंश ये है, ऐसा नहीं। अंश व्यवस्था हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और जीव का उससे निमित्त नैमित्तिक संबंध था, उसकी आयु का, गति का बंध हुआ, तो क्या हुआ, वो उसी पर्याय में आकर उसको सहयोग मिल गया, वहाँ पर उसकी उत्पत्ति हो गई। ठीक है ना। तो इस बात को भी समझना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 5 जो उदंबर फल हैं, उनको भी क्या, उनको तो छोड़ना है ही। और ऐसा आता है, हमने देखा था पूर्व में जब वो छोटे थे, उस समय पास में एक बगीचा था, एक पता नहीं बड़ था, पीपल कुछ था, याद नहीं, ये पेड़ तो हमको भी याद नहीं होंगे, बड़ को नहीं देखा होगा, पीपल को तो देख लेते हैं। उमर, कटुमर, पाखड़ तो हम लोगों ने देखे नहीं होंगे, संज्ञान में ही नहीं होंगे, और देखे होंगे तो हमको याद नहीं होगा कैसे होते हैं वो। पर ये तो जंगलों में देखने को मिलते हैं बड़, पीपल। बड़ को भी देखा है, पीपल देखा। उमर और कटुमर और पाखड़ को, पाखड़ का भी पेड़ होता है, पाखड़ का भी पेड़ हमने सुना है, पाखड़ का भी होता है। हाँ, पाखड़ होता है, पाखड़ एक होता है, पेड़ का नाम दे देते हैं, पाखड़ होता है। ठीक है ना। तो उसमें भी एक देखा था हमने, मतलब ऊपर से एक वो करता है, फल करता है, फल, और जैसे फल गिरा और फल के अगर 2 पीस हुए, तो उसमें से जीव राशि उड़ जाती है, उसके अंदर भी जीव राशि होती है। ठीक। हाँ हाँ, अंजीर वाला कुछ ऐसा होता है, खोलने पर जीव राशि उड़ जाती है। ऐसे बहुत सारे फल हैं। हाँ देखिए, ऐसे बहुत सारे फल हैं जिनका सेवन करने पर असंख्यात जीव राशियों की विराधना होती है। ठीक। तो आचार्य कहते हैं कि हमको जितना हो सके हमको वही फल सेवन करने चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को लाभदायक हो, साथ साथ उसमें अधिक जीव राशियों की क्या नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक। अब इसके बाद भी फल वृक्ष है, ठीक, उसमें भी हमको शोधन कर कर क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया ये तो मतलब सही है, अब इसको बिना देखे खा जाओ, ऐसा नहीं। हमको बड़े सावधानी के साथ में, कभी कभी क्या होता है कि जहाँ से जो फल टूटता है, और जो टूटने का जो स्थान होता है, जो डाली बोलते रहता है, उसके बीच में भी अनेक जीव राशियाँ उत्पन्न होती हैं। तो उसको भी क्या करना है, शोधन करना है। क्या करना है, शोधन करना है। हाँ, अनेक होता है। जैसे कभी क्या, और कभी कभी क्या होता है, बाहर से कोई फल अच्छा लग रहा है और अंतरंग में अंदर गल जाता है, अनेक उसमें जीव राशियाँ। एक हम लोग डीग में थे तो एक श्रावक ने एक वीडियो दिखाई, बताया उसमें संतरा होता पीला वाला संतरा होता है, और संतरे को जब खोला गया, उसकी जो अंदर क्या बोलते हैं उसको, कलंगी है ना, तो उसके अंदर भी सुड़ी देखने को मिली। ठीक। ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं। साधु लोग
मतलब बारिश काल में तो छोड़ देते हैं, और कुछ साधु बारिश काल के बाद में ग्रहण करते भी हैं, और कुछ साधुओं का आजीवन त्याग भी होता है। इसमें कोई विषय ऐसा नहीं है, पर हरी पत्ती का भी त्याग होता है। कभी क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हरी सब्जी के साथ साथ कभी ऐसे जीव राशि उसमें होती है जो बिल्कुल उसी पत्ते की आकार की होती है, हरी होती है, पर वो दिखाई नहीं देती है। क्या समझे आप लोग? दिखाई नहीं देती है। इसलिए कहा कि जो भी वस्तु हमारे ग्रहण करने योग्य हो उसको भी कैसा करना है, शोध कर, बीन कर, देख कर करना है। ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ पर, अब ऐसे शोधन की बात अपन करेंगे तो बहुत सारी चीज़। अब हम लोग गेहूँ होता है, गेहूँ हमारे लिए सेवन योग्य है, पर सेवन योग्य कब है? जब उसको शोधेंगे, देखेंगे, तब जाकर धोएंगे, प्राशु करेंगे, तब जाकर वो गेहूँ कैसा होगा, शुद्ध होगा। अब आप लोगों ने एक बार देख लिया, उसमें गिट्टी भी है, कंकड़ भी है, साथ साथ उसमें कभी वो भी हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, कीड़े पड़ जाते हैं, जीव राशि, पटा पड़ते हैं, उसको पटा ही बोलते हैं उसको, पटा। अब यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, जीव राशि हो जाती है, और वो जीव राशि हो गई और हमने उसको देखा नहीं, शोधन नहीं किया, और क्या किया, उसको जैसे हमने कर दिया। वैसे देखा जाए जैन समाज को क्या, हर व्यक्ति को जो मतलब पिसा हुआ जो पैकेट वाला जो आटा आता है, जो मसाले आते हैं, उनको सेवन में नहीं लेना चाहिए। ठीक? पैकेट का नमक आता है, नमक का बहुत बड़ा व्यवसाय होता है, उसका उत्पादन होता है। एक नमक होता है लाहौरी नमक, जो पत्थर होता है उसको लाहौरी नमक बोलते हैं, वही सेवन करना चाहिए। पर जो आज मार्केट के जो नमक आते हैं, ठीक है ना, कभी देखना उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। सागरों का पानी, जो सागर है उनका, सागर के पानी को स्टोर किया जाता है, और स्टोर करने के बाद उसमें नमक तो होता ही है, जो पानी वो सूख जाता है, सूखने के बाद वो मतलब रख जाता है, और उसके बाद पता है क्या होता है, उसमें अनेक जीव राशि उत्पन्न हो जाती है। नमक तो ऐसा है कि शरीर को भी, हड्डी को भी गलाने वाला होता है। तो क्या जो भी जीव राशि जो होती है उसमें वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इसलिए कितना भी बाहर का शुद्ध क्यों ना हो, पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने घर का ही मतलब खड़े हुए मसालों का ही, खड़े हुए नमक आदि का ही प्रयोग करना चाहिए। कभी ऐसे नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे अधिक जीव राशि उत्पन्न होती हो। आप लोगों शायद पहले से शायद गांव के जुड़े हुए लोग होंगे, आजकल तो पूरा माहौल बदल गया है। पहले जब किसी के यहाँ पर कोई फंक्शन होता था, कोई आयोजन होता था, तो पता है क्या होता था, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था, सफाई होती थी, गेहूँ सुनते थे, आटा भी बनता था, आटा भी पिसता था, सारे काम होते थे। पर आज तो कुछ भी नहीं होता है, ना कोई बुलाना चाहता है और ना कोई आना ही पसंद करता है। ठीक है ना? तो ये सारे हमारे जीवन में, ये भी श्रावक धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है ना? और जब तक हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और एक बात सुनो, आपने कथा सुनी होगी, जंगलों में एक व्यक्ति ने त्याग कर दिया कि मैं फल नहीं खाऊंगा। कैसे वाले नहीं खाऊंगा? जो अपरिचित फल हैं, ठीक, उनको ग्रहण नहीं करूंगा। ठीक, जो मेरे भारत में होते हैं मैं वही ग्रहण करूंगा, इसके अलावा बाहर के फलों को सेवन नहीं करूंगा। ठीक है, आज हम लोग बड़े बाहर के फलों को क्या करते हैं, बहुत सेवन करते हैं। ठीक है ना? पर याद रखना, जो व्रती लोग होते हैं, कौन होते हैं? व्रती लोग होते हैं, वो बाहर के आए हुए फलों को सेवन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, हम भारत के रहने वाले लोग हैं तो भारत की वस्तु को ही सेवन करेंगे, चाहे वो बाहर विदेशों में कितनी भी अच्छी क्यों नहीं बन रही हो। क्यों? उसका हमको पता नहीं कि किस किस प्रकार से बनती। आज के विषय देखा जाए, आज हम लोगों ने कृषि करना बंद कर दिया है, पर ये भारत की परंपरा, ऋषभदेव की परंपरा देखी जाए तो ऋषि बनो या कृषि करो की परंपरा है। ठीक, उसमें लोग पहले क्या करते थे, कृषि करते थे। आजकल तो कृषि करने वाले व्यक्ति उसमें इतनी जीव हिंसा करते हैं, इतनी जीव हिंसा करते हैं
जीवों को मारने के लिए अनेक कीटनाशक दवाइयों को क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, उनको मारते हैं, ठीक है ना। और खाद बनाने के लिए अनेक अनेक व्यवस्थाओं को क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, अनेक गंदगियाँ मिलाते हैं, ठीक है ना। तो हम इन सारी चीज़ों से बचना है, ठीक है ना। तो क्या करना है कि ये सारी चीज़ें तब बन सकती हैं कि जब हम लोग ये नियम लें, ये संकल्प करें कि हम जो भी ग्रहण करेंगे जानकारी वाला ही ग्रहण करेंगे, मर्यादित ग्रहण करेंगे और मौसम के अनुसार ही ग्रहण करेंगे। आजकल तो गैर मौसम के कोल्ड स्टोर में बहुत सारे फलों को क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, रख देते हैं। 12 महीने जो फल चाहिए, जैसा चाहिए आप उसको सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। पर नहीं, जो कोल्ड स्टोर में जो फल आदि संग्रह कर लिए जाते हैं और उसमें जो बर्फ़ आदि के जो ठंडा जो होता है, उससे क्या होता है, वो सारा का सारा रखा रखा क्या वो ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है, और वो हमारे स्वास्थ्य को भी कैसा होता है, बड़ा ही हानिकारक होता है। पर फिर भी हम लोग भौतिकता के युग में जी रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये है 5 उदंबर फलों से तात्पर्य ये है हम उन्हीं फलों का सेवन करें जो फल हमारी जानकारी की हो, ठीक, दिखने में चाहे कितने भी अच्छे लग रहे हों, फिर भी हम उनको जीव की लंपटता के चक्कर में, किसके चक्कर में, जीव की लंपटता के चक्कर में कम से कम उन जीवों की क्या नहीं करें, अपन विराधना ना करें, ठीक है। आज से बहुत से लोग अंजीर का बहुत प्रयोग करते हैं, बहुत लोग खाएं, मतलब से खून बनता है, ऐसा कुछ स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक होता है, ऐसा बोला जाता है, डॉक्टर लोग बोलते हैं, ठीक है ना। फिर भी हम क्या करते हैं, उनका सेवन करते हैं, ठीक। साथ साथ कभी कभी बहुत से लोग होते हैं ऐसे पदार्थों को भी सेवन नहीं करना है जिनको ग्रहण करने से भाव खराब होते हों, ठीक। कुछ चीज़ों की आकृति ऐसी होती है, कुछ चीज़ों का रंग ऐसा होता है जिनको सेवन करने से कभी कभी क्या हो जाते हैं, हमारे भाव खराब होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हम कोई अभक्ष्य वस्तु का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसी वस्तु को भी हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा आचार्य भगवंत हमको क्या देते हैं, आदेश देते हैं। वरना द्रव्य चाहे कैसा भी है और भावों में अगर वो अभक्षता का अगर चिंतन आ गया तो क्या होगा, झट वहाँ पर आपको पाप लगना और आपके व्रतों में दोष लगना प्रारंभ हो जाएगा। आचार्यों ने जो कुछ बताया हमारे लिए क्यों बताया, जीव की लंपटता कम हो और हमारा ये शरीर कैसा रहे, स्वस्थ रहे, इसमें कोई रोग आदि उत्पन्न ना हो। आजकल की जो सब्जियां आती हैं ना, उनका तो कुछ पूछो ही नहीं, अनेक प्रकार के इंजेक्शन क्या लगा देते हैं, अपन लोग लगवा देते हैं, लोग लगाते हैं, है ना। तुरई होती है, घिया होती है, अनेक अनेक सब्जियां हैं जिनमें क्या लगता है, इंजेक्शन लग जाता है। रात को तो छोटी सी होती है, उस सुबह बड़ी हो जाती है, ठीक। और ऐसा भी देखा जाए प्रतिष्ठित वनस्पति के अंदर देखा जाए कि वही हमको ग्रहण करना चाहिए जिसको तोड़ने के बाद थोड़ा गैप हो। छोटी छोटी कभी कभी हम लोग घर में ले आते हैं, सब्जी ले आते हैं, लौकी ले आते हैं, तोरई ले आते हैं, पर नहीं, ऐसी बस जब तक वो पक नहीं जाए, क्या समझे, जब तक उसको लेकर नहीं आना चाहिए। बहुत सारा विषय है, ठीक है ना। और जब तक हम इन सारे विषयों को नहीं समझेंगे, जब तक हमारी क्या व्रत लेने की भावना प्रकट होगी नहीं। आचार्यों ने हम सभी को क्या किया, भयभीत किया। जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि आप जीना चाहते हो तो इन सारी वस्तुओं को छोड़ दो जो तुम्हारे शरीर के लिए कैसी है, हानिकारक है। हाँ 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 हाँ, जीना चाहते हैं तो क्या कर, झट उसका करते हैं, उसको अपन छोड़ देते हैं। पर बहुत से लोग तो छोड़ते भी नहीं हैं, कुछ लोग तो डर के मारे छोड़ भी देते हैं, पर वो त्याग नहीं कहलाता, वो डर के मारे छोड़ा। पर आचार्य यहाँ पर जो हमको डर बता रहे हैं, जो बता रहे हैं कि देखिए आप इसको सेवन करेंगे तो आपके पाप का बंध होगा, और आपके पाप का बंध होगा तो आपको दीर्घ संसार में भ्रमण करना पड़ेगा। तो आचार्य भी कहते हैं कि देखो भाई, आपको अगर
दीर्घ संसार में भ्रमण करना है तब तो इन सारी वस्तुओं को ग्रहण करो, और अगर संसार का छेदन करना है तो इन सारी वस्तुओं को छोड़ने में अधिक विलंब मत करो, तुरंत छोड़ दो। कोई गलत चीज़ छोड़ने में कोई सोचा विचारी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आज क्या समझा, 5 उदंबर फल। कौन से फल? 5 उदंबर फल। इसके साथ में और भी जुड़े हुए जो हैं, जिससे अधिक जीव राशियों का क्या होता है, घात होता है, उनको क्या नहीं करना चाहिए, हम लोगों को ग्रहण स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्ति का रात में भोजन का त्याग है, अगर स्वप्न में अगर भोजन कर लेते हैं, बताओ दोष है या नहीं है? बताओ जी भैया जी, जल्दी बोलो, दोष है ना? पक्का दोष है, पूरा दोष है, भोजन करने का ही दोष है। हम सपने की बात कर रहे हैं। सपने में भी अगर आ गया कि भोजन कर लिया, दोष है। देखा कर भी लेते हैं कभी कभी, भावों से किया नहीं किया, कहीं ना कहीं हमारे अंदर अब सावधानी हुई नहीं हुई। कभी कभी आलोचना पाठ पढ़ना उसमें आता है, समझे ना। कभी प्रतिक्रमण पढ़ना, प्रतिक्रमण अर्थ को पढ़ना समझ में आएगा। रात का भोजन का त्याग है और हमने रात में भोजन ग्रहण कर लेते, पूरा पूरा दावत भी खा जाते हैं अपन, पार्टियां भी कर लेते हैं अपन, आनंद भी आता है, स्वाद से खाते भी है फिर अपन। नहीं, आचार्य कहते नहीं, हमको समझना है। अगर ऐसी स्थिति बने तो आचार्य भगवंत कहते हैं जहाँ गुरु महाराज हों, मुनिराज हों, अगर मुनिराज नहीं हो तो कोई बात नहीं, उस दिन हमको प्रायश्चित लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? प्रायश्चित लेना चाहिए। दंड अवश्य अपने को देना चाहिए। जब तक दंड नहीं देंगे, जब तक वो कमी छूटने वाली नहीं है। जैसे कोई गलती जब हो जाती थी, तुरंत डॉक्टर मतलब टीचर क्या करता, तुरंत उस पर डंडा मारता, टोकता था। टोक से क्या होती है, वो गलतियाँ दूर हो जाती हैं। पर आज कोई भी टोक सुनना चाहता ही नहीं है। अगर किसी को समझा दो ना, किसी को बता दो ना, तो क्या बोला, अरे छोड़ो यार, अपना ज्ञान अपने पास रखो, मैं तो आता है। क्या बोल देते हैं अपन, अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें तो बहुत कुछ आता है, हमने ग्रंथ पढ़े, हाँ ठीक है, होगा तब देखा जाएगा। नहीं, वो व्यक्ति कभी भी अपनी गलती को नहीं सुधार पाता है। गलती उसकी सुधरती है जो अपनी गलती को स्वीकार करता है और बोलता कि हाँ आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है ना। दो 5 उदंबर फल 3 मकार के साथ साथ ये भी समझना है कि जिनमें अधिक घात होता हो जीवों का, ऐसी वस्तु का भी बख्श होने पर भी क्या नहीं करना, उनको स्वीकार नहीं करना, ठीक है। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका। पर ये तो जंगलों में देखने को मिलते हैं, बड़ पीपल, बड़ को भी देखा है, पीपल देखा, उमर और कटुमर और पाखड़ को, पाखड़ का भी पेड़ होता है, पाखड़ का भी पेड़ हमने सुना है, पाखड़ का भी होता है। हाँ पाखड़ होता है, पाखड़ एक होता है, पेड़ का नाम दे देते हैं, पाखड़ होता है, ठीक है ना। तो उसमें भी एक देखा था हमने, मतलब ऊपर से एक वो करता है, फल करता है, फल, और जैसे फल गिरा और फल के अगर 2 पीस हुए तो उसमें से जीव राशि उड़ जाती है, उसके अंदर भी जीव राशि होती है, ठीक। हाँ हाँ, अंजीर वाला कुछ ऐसा होता है, खोलने पर जीव राशि उड़ जाती है। ऐसे बहुत सारे फल हैं। हाँ देखिए, ऐसे बहुत सारे फल हैं जिनका सेवन करने पर असंख्यात जीव राशियों की विराधना होती है, ठीक। तो आचार्य कहते हैं कि हमको जितना हो सके हमको वही फल सेवन करने चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को लाभदायक हो, साथ साथ उसमें अधिक जीव राशियों की क्या नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद भी फल वृक्ष है, ठीक,
उसमें भी हमको शोधन कर कर क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया ये तो मतलब सही है, अब इसको बिना देखे खा जाओ, ऐसा नहीं। हमको बड़े सावधानी के साथ में, कभी कभी क्या होता है कि जहाँ से जो फल टूटता है और जो टूटने का जो स्थान होता है, जो डाली बोलते टूटता है, उसके बीच में भी अनेक जीव राशियाँ उत्पन्न होती हैं। तो उसको भी क्या करना है, शोधन करना है। क्या करना है, शोधन करना है। हाँ, अनेक होता है। जैसे कभी क्या, और कभी कभी क्या होता है, बाहर से कोई फल अच्छा लग रहा है और अंतरंग में अंदर गल जाता है। अनेक उसमें जीव राशियाँ, एक हम लोग डीग में थे तो एक श्रावक ने एक वीडियो दिखाई, बताया उसमें संतरा होता पीला वाला संतरा होता है, और संतरे को जब खोला गया, उसकी जो अंदर क्या बोलते हैं उसको, कलंगी है ना, तो उसके अंदर भी सुड़ी देखने को मिली। ठीक ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं। साधु लोग मतलब बारिश काल में तो छोड़ देते हैं, और कुछ साधु बारिश काल के बाद में ग्रहण करते भी हैं, और कुछ साधुओं का आजीवन त्याग भी होता है। इसमें कोई विषय ऐसा नहीं है, पर हरी पत्ती का भी त्याग होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हरी सब्जी के साथ साथ कभी कभी ऐसे जीव राशि उसमें होती है जो बिल्कुल उसी पत्ते की आकार की होती है, हरी होती है, पर वो दिखाई नहीं देती है। क्या समझे आप लोग, दिखाई नहीं देती है। इसलिए कहा कि जो भी वस्तु हमारे ग्रहण करने योग्य हो उसको भी कैसा करना है, शोध कर, बीन कर, देख कर करना है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर, अब ऐसे शोधन की बात अपन करेंगे तो बहुत सारी चीज़। अब हम लोग गेहूँ होता है, गेहूँ हमारे लिए सेवन योग्य है, पर सेवन योग्य कब है, जब उसको शोधेंगे, देखेंगे, तब जाकर धोएंगे, प्राशु करेंगे, तब जाकर वो गेहूँ कैसा होगा, शुद्ध होगा। अब आप लोगों ने एक बार देख लिया, उसमें गिट्टी भी है, कंकड़ भी है, साथ साथ उसमें कभी कभी वो भी हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, कीड़े पड़ जाते हैं, जीव राशि, पटा पड़ते हैं, उसको पटा ही बोलते हैं उसको, पटा। अब यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, जीव राशि हो जाती है, और वो जीव राशि हो गई और हमने उसको देखा नहीं, शोधन नहीं किया, और क्या किया, उसको जैसे हमने कर दिया। वैसे देखा जाए जैन समाज को क्या, हर व्यक्ति को जो मतलब पिसा हुआ जो पैकेट वाला जो आटा आता है, जो मसाले आते हैं, उनको सेवन में नहीं लेना चाहिए। ठीक, पैकेट का नमक आता है, नमक का बहुत बड़ा व्यवसाय होता है, उसका उत्पादन होता है। एक नमक होता है लाहौरी नमक, जो पत्थर होता है उसको लाहौरी नमक बोलते हैं, वही सेवन करना चाहिए। पर जो आज मार्केट के जो नमक आते हैं, ठीक है ना, कभी देखना उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। सागरों का पानी, जो सागर है, उनका सागर के पानी को स्टोर किया जाता है, और स्टोर करने के बाद उसमें नमक तो होता ही है, जो पानी वो सूख जाता है, सूखने के बाद वो मतलब रख जाता है, और उसके बाद पता है क्या होता है, उसमें अनेक जीव राशि उत्पन्न हो जाती है। नमक तो ऐसा है कि शरीर को भी, हड्डी को भी गलाने वाला होता है। तो क्या, जो भी जीव राशि जो होती है उसमें वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इसलिए कितना भी बाहर का शुद्ध क्यों ना हो, पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने घर का ही मतलब खड़े हुए मसालों का ही, खड़े हुए नमक आदि का ही प्रयोग करना चाहिए। कभी ऐसे नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे अधिक जीव राशि उत्पन्न होती हो। आप लोगों शायद पहले से शायद गांव के जुड़े हुए लोग होंगे, आजकल तो पूरा माहौल बदल गया है। पहले जब किसी के यहाँ पर कोई फंक्शन होता था, कोई आयोजन होता था, तो पता है क्या होता था, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था, सफाई होती थी, गेहूँ सुनते थे, आटा भी बनता था, आटा भी पिसता था, सारे काम होते थे। पर आज तो कुछ भी नहीं होता है, ना कोई बुलाना चाहता है और ना कोई आना ही पसंद करता है। ठीक है ना। तो ये सारे हमारे जीवन में, ये भी श्रावक धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है ना। और जब तक हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और एक बात सुनो, आपने कथा सुनी होगी, जंगलों में एक व्यक्ति ने त्याग कर दिया
कि मैं फल नहीं खाऊंगा। कैसे वाले नहीं खाऊंगा? जो अपरिचित फल हैं, ठीक, उनको ग्रहण नहीं करूंगा। ठीक, जो मेरे भारत में होते हैं मैं वही ग्रहण करूंगा। इसके अलावा बाहर के फलों को सेवन नहीं करूंगा। ठीक है, आज हम लोग बड़े बाहर के फलों को क्या करते हैं? बहुत सेवन करते हैं। ठीक है ना। पर याद रखना, जो व्रती लोग होते हैं, कौन होते हैं? व्रती लोग होते हैं, वो बाहर के आए हुए फलों को सेवन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, हम भारत के रहने वाले लोग हैं तो भारत की वस्तु को ही सेवन करेंगे, चाहे वो बाहर विदेशों में कितनी भी अच्छी क्यों नहीं बन रही हो। क्यों? उसका हमको पता नहीं कि किस किस प्रकार से बनती। आज के विषय देखा जाए, आज हम लोगों ने कृषि करना बंद कर दिया है, पर ये भारत की परंपरा, ऋषभदेव की परंपरा देखी जाए तो ऋषि बनो या कृषि करो की परंपरा है। ठीक, उसमें लोग पहले क्या करते थे? कृषि करते थे। आजकल तो कृषि करने वाले व्यक्ति उसमें इतनी जीव हिंसा करते हैं, इतनी जीव हिंसा करते हैं, जीवों को मारने के लिए अनेक कीटनाशक दवाइयों को क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं, उनको मारते हैं। ठीक है ना। और खाद बनाने के लिए अनेक अनेक व्यवस्थाओं को क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, अनेक गंदगियाँ मिलाते हैं। ठीक है ना। तो हम इन सारी चीज़ों से बचना है। ठीक है ना। तो क्या करना है कि ये सारी चीज़ें तब बन सकती हैं कि जब हम लोग ये नियम लें, ये संकल्प करें कि हम जो भी ग्रहण करेंगे जानकारी वाला ही ग्रहण करेंगे, मर्यादित ग्रहण करेंगे और मौसम के अनुसार ही ग्रहण करेंगे। आजकल तो गैर मौसम के कोल्ड स्टोर में बहुत सारे फलों को क्या कर देते हैं? स्टोर कर देते हैं, रख देते हैं। 12 महीने जो फल चाहिए, जैसा चाहिए, आप उसको सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। पर नहीं, जो कोल्ड स्टोर में जो फल आदि संग्रह कर लिए जाते हैं और उसमें जो बर्फ़ आदि के जो ठंडा जो होता है, उससे क्या होता है? वो सारा का सारा रखा रखा क्या वो ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है, और वो हमारे स्वास्थ्य को भी कैसा होता है? बड़ा ही हानिकारक होता है। पर फिर भी हम लोग भौतिकता के युग में जी रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है ना। तो नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये है, 5 उदंबर फलों से तात्पर्य ये है, हम उन्हीं फलों का सेवन करें जो फल हमारी जानकारी की हो। ठीक, दिखने में चाहे कितने भी अच्छे लग रहे हों, फिर भी हम उनको जीव की लंपटता के चक्कर में, किसके चक्कर में? जीव की लंपटता के चक्कर में कम से कम उन जीवों की क्या नहीं करें? अपन विराधना ना करें। ठीक है। आज से बहुत से लोग अंजीर का बहुत प्रयोग करते हैं, बहुत लोग खाएं, मेरे से खून बनता है, ऐसा कुछ स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक होता है, ऐसा बोला जाता है, डॉक्टर लोग बोलते हैं। ठीक है ना। फिर भी हम क्या करते हैं? उनका सेवन करते हैं। ठीक, साथ साथ कभी कभी बहुत से लोग होते हैं ऐसे पदार्थों को भी सेवन नहीं करना है जिनको ग्रहण करने से भाव खराब होते हों। ठीक, कुछ चीज़ों की आकृति ऐसी होती है, कुछ चीज़ों का रंग ऐसा होता है जिनको सेवन करने से कभी कभी क्या हो जाते हैं? हमारे भाव खराब होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हम कोई अभक्ष्य वस्तु का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसी वस्तु को भी हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा आचार्य भगवंत हमको क्या देते हैं? आदेश देते हैं। वरना द्रव्य चाहे कैसा भी है और भावों में अगर वो अभक्षता का अगर चिंतन आ गया तो क्या होगा? झट वहाँ पर आपको पाप लगना और आपके व्रतों में दोष लगना प्रारंभ हो जाएगा। आचार्यों ने जो कुछ बताया हमारे लिए, क्यों बताया? जीव की लंपटता कम हो और हमारा ये शरीर कैसा रहे? स्वस्थ रहे, इसमें कोई रोग आदि उत्पन्न ना हो। आजकल की जो सब्जियां आती हैं ना, उनका तो कुछ पूछो ही नहीं। अनेक प्रकार के इंजेक्शन क्या लगा देते हैं अपन लोग, लगवा देते हैं, लोग लगाते हैं, है ना। तुरई होती है, घिया होती है, अनेक अनेक सब्जियां हैं जिनमें क्या लगता है? इंजेक्शन लग जाता है। रात को तो छोटी सी होती है, उस सुबह बड़ी हो जाती है। ठीक, और ऐसा भी देखा जाए अप्रतिष्ठित वनस्पति के अंदर देखा जाए कि वही हमको ग्रहण करना चाहिए जिसको तोड़ने के बाद थोड़ा गैप हो,
छोटी छोटी कभी कभी हम लोग घर में ले आते हैं, सब्जी ले आते हैं, लौकी ले आते हैं, तोरई ले आते हैं, पर नहीं, ऐसी बस जब तक वो पक नहीं जाए, क्या समझे, जब तक उसको लेकर नहीं आना चाहिए। बहुत सारा विषय है, ठीक है ना। और जब तक हम इन सारे विषयों को नहीं समझेंगे, जब तक हमारी क्या व्रत लेने की भावना प्रकट होगी नहीं। आचार्यों ने हम सभी को क्या किया, भयभीत किया। जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि आप जीना चाहते हो तो इन सारी वस्तुओं को छोड़ दो जो तुम्हारे शरीर के लिए कैसी है, हानिकारक है। हाँ 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 हाँ, जीना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो क्या कर, झट उसका करते हैं, उसको अपन छोड़ देते हैं। पर बहुत से लोग तो छोड़ते भी नहीं हैं, कुछ लोग तो डर के मारे छोड़ भी देते हैं, पर वो त्याग नहीं कहलाता, वो डर के मारे छोड़ा। पर आचार्य यहाँ पर जो हमको डर बता रहे हैं, जो बता रहे हैं कि देखिए आप इसको सेवन करेंगे तो आपके पाप का बंध होगा, और आपके पाप का बंध होगा तो आपको दीर्घ संसार में भ्रमण करना पड़ेगा। तो आचार्य भी कहते हैं कि देखो भाई, आपको अगर दीर्घ संसार भ्रमण करना है तब तो इन सारी वस्तुओं को ग्रहण करो, और अगर संसार का छेदन करना है तो इन सारी वस्तुओं को छोड़ने में अधिक विलंब मत करो, तुरंत छोड़ दो। कोई गलत चीज़ छोड़ने में कोई सोचा विचारी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आज क्या समझा, 5 उदंबर फल। कौन से फल, 5 उदंबर फल। इसके साथ में और भी जुड़े हुए जो हैं, जिससे अधिक जीवराशियों का क्या होता है, घात होता है, उनको क्या नहीं करना चाहिए, हम लोगों को ग्रहण स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्ति का रात में भोजन का त्याग है, अगर स्वप्न में अगर भोजन कर लेते हैं, बताओ दोष है या नहीं है? बताओ जी भैया जी, जल्दी बोलो, दोष है ना, पक्का दोष है, पूरा दोष है, भोजन करने का ही दोष है। हम सपने की बात कर रहे हैं, सपने में भी अगर आ गया कि भोजन कर लिया, दोष है। देखा, कर भी लेते हैं कभी कभी, भावों से किया नहीं किया, कहीं ना कहीं हमारे अंदर अब सावधानी हुई नहीं हुई, कभी कभी आलोचना पाठ पढ़ना उसमें आता है, समझे ना, कभी प्रतिक्रमण पढ़ना, प्रतिक्रमण अर्थ को पढ़ना समझ में आएगा। रात का भोजन का त्याग है और हमने रात में भोजन ग्रहण कर लेते, पूरा पूरा दावत भी खा जाते हैं अपन, पार्टियां भी कर लेते हैं अपन, आनंद भी आता है, स्वाद से खाते भी है फिर अपन। नहीं, आचार्य कहते नहीं, हमको समझना है। अगर ऐसी स्थिति बने तो आचार्य भगवंत कहते हैं, जहाँ गुरु महाराज हों, मुनिराज हों, अगर मुनिराज नहीं हो तो कोई बात नहीं, उस दिन हमको प्रायश्चित लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? प्रायश्चित लेना चाहिए। दंड अवश्य अपने को देना चाहिए। जब तक दंड नहीं देंगे, जब तक वो कमी छूटने वाली नहीं है। जैसे कोई गलती जब हो जाती थी, तुरंत डॉक्टर मतलब टीचर क्या करता, तुरंत उस पर डंडा मारता, तो टोकता था। टोक टोक से क्या होती है, वो गलतियाँ दूर हो जाती हैं। पर आज कोई भी टोक सुनना चाहता ही नहीं है। अगर किसी को समझा दो ना, किसी को बता दो ना, तो क्या बोला, अरे छोड़ो यार, अपना ज्ञान अपने पास रखो, मैं तो आता है। क्या बोल देते हैं अपन, अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें तो बहुत कुछ आता है, हमने ग्रंथ पढ़े, हाँ ठीक है, होगा तब देखा जाएगा। नहीं, वो व्यक्ति कभी भी अपनी गलती को नहीं सुधार पाता है। गलती उसकी सुधरती है जो अपनी गलती को स्वीकार करता है और बोलता कि हाँ, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है ना। तो 5 उदंबर फल, 3 मकार के साथ साथ ये भी समझना है कि जिनमें अधिक घात होता हो जीवों का, ऐसी वस्तु का भी बख्श होने पर भी क्या नहीं करना, उनको स्वीकार नहीं करना। ठीक है। बोलिए शांतिनाथ भगवान की।